परम कृपालु श्री राम के चरणों में चरण वंदन करते हुए श्री अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 200 से आगे चलते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिम जुग बहिराऊ। तो पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, अजुग वही जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से कभी भी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मड़की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारे। धिग कई अमंगल मूला, भई प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वहीं श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अघ उदधिय भागी, सब उत्पातु भयउ जेहि लागी। तो कुल कलंकु कर सृजेउ विधाता, साई दोह मुहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामिद्रोही बना दिया। सुनिफ प्रेम समुझाव निफादू, नाथ करिय कत बादी बिसादू। राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोफ दोष विधि बामहि। यह सुनकर निफाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी की आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन, जिहि मातु की नीबाबरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर फराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहा तु हो सो हैं किए। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरज हिये। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बाबली बना दिया, उसकी मत फेर दी। उस रात को प्रभु श्री राम चंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निफाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अति प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होता है। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिय विश्राम, यह विचार दृढ़यानि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्मयी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। तो सखा बचन सुन उरधर धीरा, बाफ चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन यारत भारी। सखा के वचन सुनकर
हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। तो पर दक्षिणा करहि प्रणामा, के कहीं खो देहि के कई खोरी निकामा। तो भरी भरी बार बिलोचन लेहि, बाम विधात ही दूफर देहि। वे उस स्थान को परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्राकृतिक विधाता को दूषण देते हैं। एक फराहि भरत फनेहु, को कह नृपत निबाहनेहु। अनिंदहि आप फराहि निफादहि, को कही फकई विमोह विफादहि। कोई भरत जी के स्नेह को सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निफाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। तो यही विध गति यही विध राति लोग सब जागा, भाभिन फारुक दारा लागा। गुरु ही फुनाब चढ़ाई फुहाई, नाई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर माताओं को चढ़ाया। दंडचारी महाभाव पारा, उतरी भरत तब सब ही संभारा। चार घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। तो प्रात क्रिया कर मातुपद, बंदी गुरु ही फिरुनाय। आगे किए निफादगन, दीन है कटुक चलाए। प्रात काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को फिर नवाकर भरत जी ने निफाद गणों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया और सेना चल दी। तो कियऊ निफाद नाथ अब गाई, मातुपाल की फले सकल चलाई। अफाथ बुलाए भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुरु कीन्हा। निफाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। तो आप फुर फरहि कीन प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिया रामु। गबने भरत पया दहि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। तदांतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर बंधे हुए जा रहे हैं। तो कहाँ ही फुफे बक बारही बारा, होई अनाथ अफयव फारा। राम पाया देहि पाए फिधाए, हम कहाँ रथ गज बाजी बजाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं, फिर रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। तो फिर पर जाऊं उचित यफ मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। देख भरत गति सुनु मृदुबानी, सब सेवक गण करहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवा का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लान से भर जाते हैं। तो भरत तीसरे पहर कहाँ, कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर में
प्रयाग में प्रवेश किया। श्री राम जय जय राम।